दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कॉन्सेप्ट। और चैप्टर नंबर 1 यूनिट 1 जो बढ़िया से पढ़ लेगा उसका 10 नंबर फिक्स है। और दूसरी बात, देर ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट अब चलते हैं मेन मुद्दे पर। थर्मोडायनेमिक्स है क्या, शब्द कहाँ से आया है, पूरा समझते हैं। थर्मोडायनेमिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्दों थर्मी तथा डायनेमिक्स से मिलकर हुई है। थर्मी का अर्थ है हीट और डायनेमिक्स का अर्थ है पावर। अतः शाब्दिक अर्थ में हीट को पावर में चेंज करने से संबंधित है, या परिवर्तित करने से। समझ में आया कि नहीं समझ में? थर्मोडायनेमिक्स का मतलब मेन अर्थ क्या हुआ कि जो हीट है, हीट से पावर जनरेट करना। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स को ऊर्जा के विज्ञान, साइंस ऑफ एनर्जी, समझ में आ रहा है? थर्मोडायनेमिक्स को क्या कहेंगे? ऊर्जा का विज्ञान के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। और प्रकृति के सभी मूलभूत नियमों में ऊर्जा संरक्षण का नियम मुख्य है। इसके अनुसार इंटरैक्शन के समय ऊर्जा को एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरण होता है, परंतु ऊर्जा की कुल मात्रा नियत रहती है। तो ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता है। ये तो आप लोगों को पता ही है। दूसरी बात, जैसे कि वीडियो में लंबा हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति अगर 2000 कैलोरी खा रहा है, उसका एक दिन का 2000 है और 2200 कार कर रहा है, तो मतलब उसका मतलब -200 है। अगर वही 2500 खा रहा है, 2000 काम है, तो उसका 500 प्लस होता जा रहा है। तो मतलब उसमें स्टोर कर रहा है उसकी एनर्जी। आप लोग को समझ में आ रहा होगा, इसलिए ज़्यादा इसमें यही लिखा है, लेकिन हम ज़्यादा ना बताते हुए मेन मुद्दे पे आते हैं। आप लोग को समझ में आ गया थर्मोडायनेमिक्स है क्या। दूसरी की बात, इसमें ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम एक साथ सन 1850 ईस्वी में आए। आपको समझ में आ गया? ऊष्मागतिकी के प्रथम और द्वितीय नियम 1850 में आए थे। यह पॉलिटेक्निक में डायरेक्ट सन ने पूछेगा, जैसे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, या तो इंट्रेंस वो उसका हुआ, पॉलिटेक्निक का कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हो सकता सन पूछ दे कि प्रथम द्वितीय नियम सन वही सब। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स शब्द का उपयोग सर्वप्रथम लॉर्ड केल्विन द्वारा सन 1849 में किया गया। थर्मोडायनेमिक्स पर सबसे पहले टेक्स्ट बुक सन 1859 में ग्लासगो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विलियम रैनकाइन द्वारा लिखी गई। अब इस नीचे जो लिखा है इसमें ना देखते हुए हम लोग डायरेक्ट मुद्दे पाते हैं। आपको समझ में आ गया कि मतलब बुक कब है। ठीक, यहाँ पर आप देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स का बड़े पैमाने पर उपयोग ऑटोमोटिव इंजन की डिजाइन तथा एनालिसिस, रॉकेट, जेट इंजन्स, कन्वेंशनल व पावर प्लांट्स, सोलर कलेक्टर, कार तथा एरोप्लेन व अन्य व्हीकल डिजाइन में किया जाता है। आप लोग को समझ में आ रहा है कि मतलब थर्मोडायनेमिक्स का उपयोग इसका उपयोग हर जगह है। देखिए टीवी, कुकर है, उसके बाद देखिए कंप्यूटर हुआ, हर जगह हुआ इसका उपयोग है। इस प्रकार यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि ऐसे किसी भी क्षेत्र की कल्पना करना भी कठिन है जिसमें थर्मोडायनेमिक्स के सिद्धांतों का उपयोग न होता हो। आप लोगों को समझ में ऐसा कोई सिद्धांत ना जहाँ थर्मोडायनेमिक्स का उस सिद्धांत का उपयोग न किया गया हो। अतः थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक सिद्धांत की अच्छी समझ विकसित करना इंजीनियरिंग एजुकेशन का मुख्य भाग है। आप लोगों को कुछ समझ तक आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन में आता है, ये क्वेश्चन आता है कि सिस्टम सराउंडिंग, ये तो यह है, लेकिन क्लोज, ओपन एंड आइसोलेटेड सिस्टम ये आता है। तो देख लीजिएगा, वीडियो में ध्यान से देखिएगा। सिस्टम क्या है, सराउंडिंग का है। सिस्टम क्या है? पदार्थ की वह मात्रा या अंतरिक्ष का वह परिक्षेत्र जिसका चयन अध्ययन के लिए किया गया हो,
निकाय या सिस्टम कहलाता है। नहीं समझ में आए, पदार्थ की वह मात्रा। मैटर समझ में आ रहा है, पर मैटर क्या है, जिसमें स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है, सब पदार्थ है। जो जितने आँखी सामने दिखाई दे रहे हैं सब पदार्थ है भैया। अंतरिक्ष का वह परिक्षेत्र जिसका चयन अध्ययन के लिए किया जाता है। जैसे जिस रूम में आप बैठ कर पढ़ रहे हैं, वो पृथ्वी के जिस रूम में पढ़ रहे हैं वो सिस्टम हो गया, ठीक। वो एक सिस्टम है। वो जो दीवार है रे, वो बाउंड्री उसे कहते हैं। जो दीवार है रूम का, उसे बाउंड्री कहते हैं। अब जिस आपका रूम है सिस्टम हुआ। और जिस रूम में पढ़ रहे हैं, जैसे आप पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं या थर्मोडायनेमिक्स का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं या फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं या जीके जीएस पढ़ रहे हैं, तो क्या है, वो सिस्टम, वही सिस्टम हुआ, ठीक ना। वो उसका अध्ययन ही सिस्टम कहलाता है। आप समझ में आ गया। सराउंडिंग्स क्या है, जो रूम के बाहर जो भी हवा, पेड़ पौधे, जो भी जीव जंतु है, क्या है, वो सराउंडिंग है। दीवार के बाद जो है उसे सराउंडिंग कहा जाता है। समझ में आ गया आपको, हमको लगता है, मुझे उम्मीद है। इसमें देख लीजिए इंग्लिश में, ए सिस्टम इज डिफाइंड एज ए क्वांटिटी ऑफ मैटर और ए रीजन इन स्पेस चूजन फॉर स्टडी। सिस्टम के बाहर का द्रव्यमान या परिक्षेत्र को परिवेश या सराउंडिंग कहा जाता है। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, पहले ही बताया हूँ, सराउंडिंग किसे कहते हैं। यह वास्तविक या काल्पनिक सतह जो कि सिस्टम को इसके सराउंडिंग्स से अलग करती है, बाउंड्री कहलाती है। बाउंड्री किसे कहते हैं, जैसे जो रूम है, जो दीवार है, अरे जो बगल में है, वो क्या है, बाउंड्री है। बाउंड्री किसे कहेंगे, सिंपल भाषा में समझिए, जो अंदर है रूम का, बैठे हैं रूम में, वो सिस्टम हुआ। और जो सिस्टम दीवार के बाहर जो है, वो क्या है, सराउंडिंग है। तो बाउंड्री उसे कहते हैं जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग करती है, उसे हम बाउंड्री कहते हैं। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। जैसे कोई भी क्रिकेट जो तो है, होता है ना क्रिकेट में बाउंड्री, जैसे वो बाउंड्री पर लगेगा तो 4 रन, उसके ऊपर आगे चलेगा, उड़ते कर जाएगा तो 6 हो जाता है। तो बाउंड्री मतलब समझ में आ रहा है, बाउंड्री का है, समझ में आ गया हमको, उम्मीद है, लगता है आप लोग को समझ में आ रहा है। सिस्टम की बाउंड्री फिक्स्ड या गतिमान हो सकती है। ये बात ध्यान सुनिएगा, सिस्टम की बाउंड्रीज फिक्स्ड या गतिमान हो सकती है। सिस्टम व सराउंडिंग्स दोनों के हिस्से में रहती है। यह सिस्टम और सराउंडिंग दोनों के हिस्से में रहती है। समझ में, दोनों के हिस्से में है। इसकी मोटाई 0 होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा है, इसलिए वीडियो लंबा ना हो। अगली वीडियो हम लोग पढ़ेंगे क्लोज, ओपन एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ये 5 नंबर में आता है, फिक्स है, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर मुझे वीडियो बनाने में या कुछ भी बोलने में अगर मिस्टेक हुआ तो माफ़ कीजिएगा। और मुझे कुछ सुधार करना है तो आप कमेंट में करिएगा, मैं उसका सुधार करूँगा। मुझसे क्या गलती हुई है, अगले बार वीडियो में गलती नहीं करूँगा, ठीक। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा।